लोअर कोर्ट पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। वो फवारा है, वो शिवलिंग नहीं है। अब आप बताइए कि आप नेचर और कैरेक्टर को क्यों चेंज कर। हाँ, तस्वीरों में दिख जाएगा। कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है 91 के एक्ट के तहत किसी प्रॉपर्टी मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को बदलने का। आज का ये कोर्ट का फैसला, मैं तो कह रहा हूं कि मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर हमला है ये कोर्ट का फैसला। सर, तस्वीर कोर्ट के सामने जाएगी, तस्वीर अंजुमन इंतजामिया के लॉयर के सामने ली गई है। अगर कल को तस्वीर दिखती है जिसमें शिवलिंग दिखता है तो आप मानेंगे कि वहां शिवलिंग है? मैं 1991 के एक्ट को मानता हूं जो ये कहता है कि किसी मंदिर मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को जो 47 में थी उसको चेंज नहीं किया जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानता हूं जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर से उसको जोड़ दिया। और मैं क्यों कह रहा हूं, आप पैराग्राफ नंबर 83 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। पार्लियामेंट को इंटेंट क्या था इस कानून बनाने का। आप उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। अगर उसके खिलाफ अगर कोर्ट जा रहा है तो मैं नहीं मानता इसकी कोर्ट के उस आज के कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। पॉइंट नंबर 1 मैं वापस आपसे वही पूछूंगी, चैलेंज किया गया आरसी क्या अगर तस्वीर दिखाती है तो आप मानेंगे शिवलिंग है? मैं तस्वीर दिखाइए, कुछ दिखाइए, मैं कानून को मानता हूं पार्लियामेंट के, मैं दूसरे चीज को नहीं मानता। फिर से मैं वापस तस्वीर की बात पे ही आपको ले आऊंगी। बहुत वक्त से यह कहा जा रहा था कि, और नंदी बुल तो है, आपको पता है कि ज्ञानवापी के कंपाउंड में नंदी बुल हैं और वो मस्जिद की तरफ अपना फेस कर रहे हैं। क्या किसी मस्जिद में, सर एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या किसी मस्जिद में समझ चुका हूं आपका, मैं कोई नंदी बुल होता है मस्जिद की तरफ मुंह किए हुए? मैं सवाल समझ सकता हूं, आप मेरे साथ चलिए, मैं तेलंगाना में आपको दिखाऊंगा कई नंदी बुल खड़े हुए हैं और आगे मस्जिद है, घर है किसी का। ये कौन सा, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशियस आर्गुमेंट इज दिस? Sir, that argument actually supports the claim that in many places temples were demolished to make mosques. Maybe there was a temple there also. I will not accept this theory because नहीं, मैं आपको मानता इस थ्योरी को नहीं मानता हूं क्योंकि पार्लियामेंट ने एक्ट बनाकर कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर और मस्जिद रहेगी वो उसी तरह रहेगी। ये क्या आप की बार-बार बात करते हैं पर आप एक बात को स्किप कर जाते हैं कि क्या कोई नंदी बुल मॉस्क की तरफ मुंह करके किसी आर्किटेक्चर में या किसी रिलीजन में होता है? आप मान रहे हैं कि मॉस्क के आर्किटेक्चर में नंदी बुल है? ये सर इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि आइडल वर्शिप यानी कि बुत परस्ती इस्लाम में अलाउड नहीं है। तो नंदी बुल यानी कि आइडल मॉस्क में कैसे हो सकता है? आपको कई इबादतगाहें दिखाऊंगा जहां पर इस तरह के तस्वीर भी है मसाजिद में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में है, देख लीजिए आप। मेरी बहस सुनिए, जो रिलीजन में बुत परस्ती अलाउड नहीं है वहां पे कैसे कोई स्टैचू हो सकती है मस्जिद में? अरे भाई, मैं अल्लाह की तरफ रुख करके सजदा कर रहा हूं, जिस तरह काबतुल्लाह है, जिस तरह मेरा किबला है, मैं क्या नंदी को सजदा कर रहा हूं? सर, नंदी बुल मॉस्क में कैसे आ गई? अरे कैसे आ गई नहीं आ गई वो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताइए। मेरा मानना यह कि 91 के एक्ट के तहत वो वजू खाना है, वो शिवलिंग नहीं है। 91 के एक्ट के तहत आप किसी भी मंदिर और मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को तब्दील नहीं कर सकते। सर, एक तरफ लॉ है सर, और एक तरफ साक्ष्य यानी कि प्रूफ यानी कि प्रमाण है। नंदी बुल उसी तरफ, एक सेकंड सवाल पूरा कर लूं। ऐसा कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है कि मस्जिद के अंदर नंदी और नंदी जिस तरफ अपना मुंह किए हुए है वहीं पे कथित तौर पर शिवलिंग मिलता है? मैडम मेरी बात सुनिए, वो मस्जिद के अंदर है, मस्जिद के बाहर है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है वो मस्जिद है और 1991 के एक्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उसका नेचर और कैरेक्टर नहीं तब्दील किया जा सकता। मैं आपसे इस्लाम में बुत परस्ती के ताल्लुक से नहीं सीखना चाह रहा हूं, मैं जानता हूं कि तौहीद क्या है। मैं तौहीद परस्त हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मस्जिद है वो। आप कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी, है और रहेगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह। इन द 1600s ह्यूएन त्सांग स्पोक ऑफ ज्ञानवापी टेम्पल। एक चाइनीज ट्रैवलर ने बोला था कि यहां पर टेम्पल है। अहिल्याबाई होलकर ने सेंचुरीज बाद जाकर के वो मंदिर बनाया जहां पे था नहीं उस कंपाउंड में। तो कई हिंदू भी हैं जो कह रहे हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ हमें बताया गया है वो मंदिर था, है और रहेगा। एक बात सुनिए मैडम,
मुझे ये सिखाया गया कि पूरी दुनिया में हर आदमी मुसलमान पैदा होता है क्योंकि बाबा आदम सबके अब्बा हैं। आप मानेंगे उस बात को? आपका बिलीफ है, आपको मुबारक हो। कानून को मानना पड़ेगा, एक्ट को मानना पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूंगा कि नहीं मेरा बिलीफ है कि हर कोई मुसलमान पैदा होता है, तो आप बोलेंगे क्या बात है, क्या मजाक कर रहे हैं आप? तो मैं आपका कहूंगा कि एक्ट क्या है, कानून क्या है। आस्था आपकी जगह मुबारक, मगर देश चलेगा कानून से, देश चलेगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 91 एक्ट को अपहेल्ड किया, 370 को अभी अपहेल्ड नहीं किया, ट्रिपल तलाक के नए कानून को अपहेल्ड नहीं किया। जब देश को चलाना है तो आस्था पर नहीं, संविधान पर चलना पड़ेगा देश को। और प्रूफ भी सर, मैं बिलीफ की बात नहीं कर रही कि क्या मैं सोचती हूं, मैं प्रूफ की बात कर रही हूं कि क्या दिख रहा है। और आज लोगों को मुझे मस्जिद दिख रही है, इफ आई मे मैडम, मुझे मस्जिद दिख रही है। लोगों को वहां पर नक्काशी दिखी है जहां पर शंख है, त्रिशूल है, लोटस फ्लावर है, और ये तो तस्वीरें हैं हम सबकी आंखों के सामने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, मुझे उसकी फिक्र ही नहीं है, मैं कानून के हवाले से बात कर रहा हूं। मैं आपसे अभी आपको पढ़कर सुनाया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि द पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग शुड नॉट बी यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स टू अप्रेस द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। सिंपल एज दैट। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सर्वे जारी रहे, आप मानेंगे कि यह सर्वे लेजिटिमेट है और इसकी फाइंडिंग्स मानेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला लेगा वो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ उम्मीद कर रहा हूं कि यही सुप्रीम कोर्ट ने इसी एक्ट के ताल्लुक से पैराग्राफ नंबर 83 में यह बात कही है। कल आने दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, वो तो हमारा एपेक्स कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है ना। तो आप मानेंगे अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे और इस सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगाता है, आप मानेंगे? मैडम, आप और हमको मानना पड़ेगा। आप क्यों शक कर रहे हैं मुझ पर? सर शक बिल्कुल नहीं, सिर्फ कंफर्म कर रही हूं क्योंकि आपने राम जन्मभूमि के वर्डिक्ट को कहा था दैट वी हैव द राइट टू कॉल इट बैड इन लॉ, और आपने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो सुनिए मैडम, देखिए जस्टिस जेएस वर्मा जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ओवैसी नहीं कहा, जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम नॉट इनफेलेबल। If Justice J.S. Verma can say it, why can't Asaduddin Owaisi say that? So for all those devotees who believe कि एक विंडिकेशन हुआ है और ये त्रिशूल, कमल और शिवलिंग दिखाते हैं कि महादेव मिल गए, आप क्या कहेंगे? मैं उन तमाम से अपील करूंगा कि आपका फेथ आपको मुबारक है, मगर देश चलेगा तो कानून से चलेगा। अगर आप अपनी आस्था को सामने रखेंगे तो फिर मेरी आस्था क्या होगा? मेरी आस्था क्या होगा? क्या मैं, आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी आस्था को आपके खत्मों में डाल दूंगा? नहीं डालूंगा मैं। पर यही पार्लियामेंट ने नहीं किया था आस्था पे चोट, जब उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो बेसिकली ये कहता है कि अगर आपका कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है जिसका नेचर चेंज किया गया है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। फिर तो ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है दैट पार्लियामेंट क्रश्ड द बिलीफ। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद को भी उससे एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए था। मेरा तो वो भी डिमांड है। मैं तो उस वक्त भी आज भी कह रहा हूं, गलत की उस, बल्कि बाबरी मस्जिद को भी ऐड करे तो मसले खत्म हो जाता था ना। पर आपने बाबरी मस्जिद क्यों एक्सक्लूड किया? आपने बाबरी मस्जिद को ऐड करना चाहिए था उसमें।